एक बार ऐसा है कि बोर्ड्स आ गए और अभी भी बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत थी कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में क्या पढ़ा जाए। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी टाइम है पॉलिटिकल साइंस में। और सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ना है, क्या स्किप करना है, क्या स्किप नहीं करना है, कौन से पेज नंबर को पढ़ना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। और देखो, गिल्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ अभी तक आपने सिलेबस नहीं समझा है, अभी तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, उन सब के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सिलेबस नहीं समझ में आया तो क्या करें। सीबीएसई है ही बददिमाग और उसने इस तरीके से सिलेबस डिज़ाइन करा है कि आदमी कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें एंड बाकी सारी बातें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो करते रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग चैप्टर इंड ऑफ बाइपोलैरिटी। देखो, फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कोल्ड वॉर है वो नहीं पढ़ना है। बोर्ड्स में नहीं आ रहा है, लेकिन वैसे आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो इंड ऑफ बाइपोलैरिटी नहीं समझ में आएगा। तो इंड ऑफ बाइपोलैरिटी में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, राइट। देखो, सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन पढ़ना है, यूनिपोलर वर्ल्ड पढ़ना है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन पढ़ना है जिसमें CIS 21st सेंचुरी, अरब स्प्रिंग, फिर मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान गल्फ वार। ये सब CBSE के हिसाब से है। अपन को क्या समझना है कि हमें पढ़ना है चैप्टर 2 कंप्लीट, पूरा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद अरब स्प्रिंग को एडेड मटेरियल से पढ़ना है। ठीक, उसके बाद चैप्टर 3 में पढ़ना है जिसमें इराक इन्वेजन तक चीज़ें हमें कंप्लीट कर लिए। बस ये, इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो। ठीक, मैं इवन की PDF भी आपको ग्रुप में डाल दूंगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी है बस उसको तैयार करो। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेते हैं बुक के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप जाओगे चैप्टर नंबर इंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, ये रहा इंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर, इसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपका जो सोवियत सिस्टम है, सोवियत सिस्टम की डिसइंटीग्रेशन की बात है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। राइट, फिर CIS एंड डेमोक्रेटाइजेशन की बात है जिसमें आप देखोगे कि किस प्रकार CIS का गठन होता है। फिर कुछ ऐसे मुल्क जैसे जो सेंट्रल एशिया के देश है उसमें जो दिक्कतें आई थी उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये चैप्टर आप पूरा पढ़ोगे। ठीक, उसके बाद आप थर्ड चैप्टर में आओगे। देखो, ये वाला जो पोर्सन है ना, ये वाला और CIS तक, ये आपका चैप्टर 2 से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अरब स्प्रिंग वाला एडेड मटेरियल दिया गया है। और ये जो है अफगानिस्तान और गल्फ वॉर वाला, ये चैप्टर 3 का पार्ट है। चैप्टर 3 में आपको कहाँ से पढ़ना है, तो चैप्टर 3 में आप पढ़ोगे बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर से। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और उसके बाद चलोगे इराक इन्वेजन ऑफ 2003 तक। ये सब आपको पढ़ना है। इराक इन्वेजन ऑफ 2003 बस यहाँ तक पढ़ना है कंप्लीट। ठीक, और वहीं अरब स्प्रिंग की बात करें तो अगर आप सिलेबस वाला PDF खोलोगे तो उसमें अरब स्प्रिंग के बारे में दे रखा है अलग से। हालांकि मैंने वीडियो वगैरह सब बना रखा है, इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर रखा है, यू कैन एक्सेस दैट। तो ये देखो, ये 11th का हो गया। उसके बाद हम लोग जब 12th में आएंगे तो 12th में ये देखो, सबसे पहले आता है अरब स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप अरब स्प्रिंग को कर सकते हो। चीज़ें क्लियर हो गई, चलो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज़ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। देखो, इसमें यूरोपियन यूनियन पढ़ना है, आसियान पढ़ना है, ब्रिक्स को पढ़ना है, सार्क को पढ़ना है, एंड कुछ मुल्क है रशिया, चाइना, इसराइल, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। कैसे पढ़ना है, चैप्टर 4 को कंप्लीट करो। ठीक, चैप्टर 4 जो है आपका अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, उसको कंप्लीट करो। चैप्टर 3 मैंने बता दिया कि इराक इन्वेजन पे पढ़ना है। और चैप्टर 4 में आप पूरा पढ़ लो चैप्टर, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है, ये आप पूरा चैप्टर पढ़ लो। उसके अलावा जो सार्क वाला टॉपिक है वो आपके 78 एंड 79 पेज नंबर मिल जाएगा, जो आपका चैप्टर 5 है। देखते हैं, देखो चैप्टर 5 देखो, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला जो चैप्टर है। ठीक है, इसमें देखो पेज नंबर 78 79। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 78, ये देखो, यहाँ वाला, ये वाला जो टॉपिक है इससे आपका सार्क कवर हो जाएगा। ठीक, ब्रिक्स के बारे में आप एडेड मटेरियल से पढ़ लोगे, और रशिया, इसराइल, इंडिया के बारे में आपको एडेड मटेरियल से चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, और रही बात कि जापान, साउथ कोरिया, तो मैंने आपको बताया कि चैप्टर 4 जब आप कंप्लीट करते हो तो जापान एंड साउथ कोरिया भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में उसको बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर 4 में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको चैप्टर 5 को कंप्लीट पढ़ लेना है, सिंपल सी बात है, कहीं इधर उधर मत भागना है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस में आपको जो चैप्टर 6 है उसको कंप्लीट कर लेना है। यूनेस्को, यूनिसेफ, आईएलओ के बारे में आपको एडेड मटेरियल मिल जाएगा। देखो आप यहाँ पर देखो, यूनेस्को, यूनिसेफ, आईएलओ,
इसके बारे में आपको एडिट मटेरियल मिल जाएगा। डब्ल्यूएचए के बारे में खुद से कर लो, विकिपीडिया देख लो या नोट्स को रेफर कर लो, सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज सिक्योरिटी। कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, टेररिज्म के बारे में एडिट मटेरियल से चीज़ें कंप्लीट करनी है। उसके बाद एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 8 कंप्लीट करना है, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर 9 कंप्लीट पढ़ना है, कोई एडिट टॉपिक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखो चैप्टर 1 को कंप्लीट पढ़ना है, ये इन सब चीज़ों के पीछे मत जाओ, फालतू बकवास। यहाँ पर आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को समझो। चैप्टर 1 कंप्लीट करो एंड पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन वाले जो एडिट मटेरियल है उसको पढ़ लो। देखो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है, पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, उसके बारे में आप एडिट मटेरियल से पढ़ लो। राइट, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है ना, तो ये सब चीज़ें देखो, बहुत सारे बच्चे ना मुझे पूछा करते थे कि सर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें हैं और बुक में जो टॉपिक है वो सारी चीज़ें तो यहाँ मेंशन नहीं है, तो क्या उन सब को छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल से चैप्टर 2 को आप कंप्लीट करोगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे। उसके अलावा जो नीति आयोग है उसके बारे में आपको एडिट मटेरियल दिया गया, ये देखो नीति आयोग के बारे में एडिट मटेरियल दिया गया, तो यहाँ से आप नीति आयोग को कंप्लीट करोगे। उसके बाद बात आती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में आपको खुद से करना है, लेकिन खुद से नहीं करना है, ब्लेड लर्नर के नोट्स अवेलेबल हैं, एनडीसी, नीति आयोग सभी के बारे में, फॉरवर्ड प्लान एंड प्लानिंग कमीशन के बारे में, तो ये चीज़ है। तो चैप्टर 2 कंप्लीट, नीति आयोग एंड एनडीसी को यहाँ से आपको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसी चैप्टर में आपके लिए है। ध्यान से समझते हैं क्या क्या पढ़ना है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी की जहाँ तक बात आती है तो चैप्टर 4 को आपको कंप्लीट करना है। अगर मैं इस बुक की बात करूँ जो आपका सेकंड बुक है, पॉलिटिक्स इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो आप देखोगे जब आप चैप्टर 4 पे आते हो, लेट मी जस्ट गो टू द चैप्टर 4, देखो चैप्टर 3 आ गया, उसके बाद आएगा चैप्टर 4, चैप्टर 4 पे पहुंच गए, तो चैप्टर 4 को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चैप्टर 4 ये आप पूरा पूरा पढ़ोगे। ठीक है, इसमें कोई बट नहीं, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ोगे। उसके बाद जब इंडिया और यूएस के रिलेशन की बात आती है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो सेकंड टॉपिक इंडिया चेंजिंग रिलेशन विद अदर नेशन, तो यूएस से जो रिलेशन है वो आपको कहाँ मिलेगा, इंडिया यूएस का रिलेशन जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, 45-46 पेज नंबर में मिलेगा। और वो कौन से बुक में, वो फर्स्ट बुक में मिलेगा और चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। फर्स्ट बुक में जाते देखो है वो चैप्टर जो है ना इंडिया फॉरेन पॉलिसी है ये सेकंड बुक में, लेकिन आपको इंडिया यूएस रिलेशन के लिए रेफर करने का पड़ेगा फर्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 45-46। ठीक है, 45-46 पेज नंबर पे। ठीक है, देखो ये रहा इंडिया रिलेशनशिप विद द यूएस, यहाँ से आप इंडिया यूएस रिलेशनशिप करोगे। उसके बाद यूएसएसआर, ये यूएस नहीं है यूएसएसआर है, यूएसएसआर के बारे में आप 27 से 29 पेज नंबर पे जाओगे इसी बुक में, फर्स्ट बुक में है चैप्टर इंडिया फॉरेन पॉलिसी सेकंड बुक का, लेकिन आपको फर्स्ट बुक रेफर करना पड़ेगा। कौन से पेज नंबर पे जाओगे, 27 पेज नंबर पे जाओगे। ये देखो 26 पे आ गए हम लोग, 27 पेज नंबर पे आओगे तो देखो यहाँ पर रिलेशन है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, यहाँ से यूएसएसआर वाला सारा पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद चाइना से जहां तक बात है तो आप पेज नंबर 61 से 62 को रेफर करोगे, चैप्टर नंबर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर बुक 1। ठीक है, चैप्टर पेज नंबर 61-62। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इंडिया चाइना रिलेशन, इसलिए मैंने कहा था कि उस समय ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर को पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि इंडिया चाइना रिलेशन उस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट हाँ ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। उसके बाद क्या, रशिया इसराइल के बारे में एडिट मटेरियल से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो रशिया इसराइल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इंडिया इसराइल का यहाँ पे रह गया, और रशिया से अगर मैं बात करूँ तो ऊपर में है। ठीक है, ये देखो ये रशिया के बारे में चीज़ें, तो यहाँ से वो चीज़ें हो जाएंगी। और रशिया के बारे में वैसे आप इस टॉपिक में भी पढ़ोगे, तो ये चीज़ है। उसके बाद इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये आप पेज नंबर 78-79 को रेफर करोगे, पेज नंबर 78 सेकेंड बुक में। इस चैप्टर को जब आप कंप्लीट करोगे तो लास्ट में आपका ना दिया गया है इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, ये देखो इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, लेकिन इसमें कुछ एडिशन है, जिस एडिशन को आप एडिड मटेरियल से रेफर करोगे। ठीक, एडिड मटेरियल में आपको दिया गया है न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। ये देखो इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम सम अपडेट्स। तो इस तरीके से इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे यूएसआर आप समझ लेना, एंड ये चीज़ है, ये करेक्ट करके मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, इनके पीछे मत भागो। यहाँ पर देखो पेज नंबर 5 मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया चैप्टर 2 कंप्लीट कर लो, चैप्टर 5 कंप्लीट कर लो। ठीक है, चैप्टर 2 जो आपका है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एंड चैप्टर 5 जो है उसको आप कंप्लीट कर लेते हो, चैलेंजेस टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम को, तो आपका ये पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस की बात करें तो चैप्टर 6 को आपको कंप्लीट पढ़ लेना है, ठीक है, जिसमें आपको, आपने जब इस चैप्टर पे आओगे, देखो चैप्टर 6 पे जब हम लोग आते हैं, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर पे, तो ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है, चैप्टर 6 आपको पूरा पढ़ लेना है। उसके अलावा जो ये सारे टॉपिक्स है ये आपको एडेड मटेरियल मिल जाएंगे। चैप्टर 6 कंप्लीट करो, बाकी इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो, इन सब समझने की भी कोशिश मत करो, यहाँ पर चैप्टर 6 पढ़ो एंड उतना कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करो, ठीक है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ही है कि कन्फ्यूज़न ना हो, बस यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई उसको रेफर करो, पढ़ाई करो, बस दैट्स इट। बोर्ड्स आ गए, अब यहाँ पे इफ बट वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर 8 कंप्लीट करो, कश्मीरी सूब वाला एडेड मटेरियल में दिया गया, बस उसको ऐड कर लो। उसके बाद बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, चैप्टर 9 को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद NDA 3 NDA 4 के बारे में आपको एडेड मटेरियल दिया गया, इशूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस के बारे में आपको एडेड मटेरियल दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स जेंडर डेवलपमेंट, NDA 3 NDA 4 एंड इशूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, इस तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप इस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे। और सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है, प्ले लर्नर के के चैनल को विजिट करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और इसके बाद में आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर जो मैप पर वीडियो है जो कि बहुत एक्सटेंसिव है, पिछले साल बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिला था, क्योंकि ऐसा मैप का वीडियो दूसरा किसी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। तो मैप पर जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लो। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर कितने डेट याद करें। मैंने डेट को, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको कंपाइल कर दिया है, एक भी डेट इससे अलावा आपसे नहीं छूटेगा। तो डेट्स पर जो वीडियो है उसको आप देख लो, मैप पर जो वीडियो है उसको आप देख लो एंड प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। और नोट्स आपके लिए सारे अवेलेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।